बारिश हो रही है तो सामने हर जगह धुआं धुआं नज़र आ रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, अल्लाह इन बारिशों से सबको जानी और माली नुकसान से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस बारिश को नफ़ा वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली बारिश बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। कल रात भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। कभी हल्की कभी कम बारिश आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिश हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला इसका नफ़ा ही अता फरमाए। कि जाने वाले नुकसान का भी सुन रहे हैं कि लोग जाने वाले नुकसान भी हुए हैं। गाँव देहातों में रहने वालों को बहुत नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबका माल महफूज रखे, सबकी जानों को महफूज रखे, सबकी औलादों को महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ बारिशों का वक्फा वक्फा से जो सिलसिला चल रहा था, उसकी वजह से बहुत दरख्तों पे हरियाली भी आ गई है माशाअल्लाह ज़वजल। और देखिए हरियाली कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर पार्क में बच्चे भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर हमारी लाइट गई हुई थी, तो यहाँ पर ये लाइटों का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है। इस टाइम पर भी बारिश शुरू हो चुकी है और मैं छत पर आई हुई हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर। तो रात भर बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से चल रहा था। रात को बहुत घरों में हब्स हो रहा था। सुबह फजर की नमाज से पहले और बाद में फिर बारिश शुरू हो गई। और यहाँ पर देखें दरख्तों पर कितना हुस्न पैदा हो गया है माशाल्लाह, और हरियाली आ गई है। अब बारिश कदरे कम हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि पार्क कितना हसीन और खूबसूरत नज़र आ रहा है। बादल अब भी घिरे हुए हैं और बारिश अभी सिलसिला भी चल रहा है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ हैं, केसी की गाड़ियाँ घूमती फिर रही हैं। जो कहीं लाइटों का जो मसला हो चुका है, कहीं तार वगैरह जल गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, तो उनको रिपेयरिंग करने का सिलसिला चल रहा है। तो ये सारे कारकुन जो हैं वो लगे हुए हैं। और लाइट काफ़ी घंटे हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर मैं छत पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं छत पर व्लॉग बना रही हूँ। और ये पार्क का देखें बहुत हसीन नज़ारा यहाँ से लग रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पर नीम के दरख्तों पर जो हरियाली छा गई है तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। सामने बेरी का पेड़ भी नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ इमारतें नज़र आ रही हैं दूर दराज की। और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे परिंदों की बहुत खूबसूरत आवाज़ें भी आ रही हैं जो कि कानों को बहुत भली लग रही हैं। इस दरख्त पर भी एक छोटा सा परिंदा बैठा हुआ है, बुलबुल जिसको कहते हैं। तो बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रहा है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो ये अल्लाह ताला की कायनात का हुस्न है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया है। और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। रात भर और फजर की नमाज के बाद जो बारिशों का सिलसिला तेज़ और कम वाला चल रहा था, उसमें काफ़ी देर से लाइट गई हुई थी। तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे
मेरा फातिमा भी और अहमद रज़ा गर्मी की वजह से बार बार उठ रहे थे, तो सुबह के टाइम फिर उनको नींद खिला पिला के इनको सुला दिया गया है, साफ सुथरा करके वो सो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। गर्मी अभी बदस्तूर जारी है। यहाँ पर ये सब्ज़ मस्जिद का सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है। ये एक मस्जिद है बहुत प्यारी, इसका नाम मुहिउद्दीन मस्जिद है। यहाँ पर इसका गुंबद और मीनार नज़र आ रहे हैं जो कि मस्जिद नबवी की शबीह में बनाए गए हैं। गुंबद खजरा का जो नक्शा है वो बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा पेश कर रहा है माशाल्लाह से। एक यहाँ पर मस्जिद है, उसके भी मीनार नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये अख्तर मस्जिद कहलाती है, तो ये भी बहुत प्यारे इसके मीनार देखें, आसमान बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सच्चा पक्का नमाजी बना दे और 5 वक्ता सच्चा पक्का बाजमात बच्चों को नमाजी बना दे कि एक नमाज भी कज़ा ना हो। बस ये अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात का हुस्न और सारी कायनात की जो मखलूक है इंसान की मुसख्खर कर दी है। चरिंद परिंद, समंदरों में जो मछलियाँ हैं और सारी, अभी इंसान की काबिलियत की बात है और उसकी कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बख्श दे, तो वो इनको तस्खीर भी कर लेता है इंसान। तो अपनी अल्लाह ताला ने कहा है कि अक़ल अपनी गौर फ़िक्र करो इस कायनात पर, तो इसमें बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। और अल्लाह ताला ऐसे फ़िक्रमंद बंदों को रूहानियत से नवाजता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से गौर फ़िक्र से इस दुनिया को देखते हैं और अल्लाह ताला का इस कायनात में अल्लाह ताला का हुस्न को तलाश करते हैं। और हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत काम कर रही है, हवाएं, चरिंद परिंद, आसमान, तो ये एक सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कायनात एक जगह नहीं रुकी हुई, ये भी कायनात का सिलसिला भी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है कि जब तक वो ज़िंदा रहता है तो एक काम में लगा रहता है। जब तक उसकी ज़िंदगी सांसें चल रही होती हैं, या तो वो उसका दिमाग काम कर रहा होता है या फिर वो जिस्मानी तौर पर मसरूफ़ रहता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इंसान को हमने मुशक्क़त में रहता पैदा किया, तो बेशक इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्क़त में रहता पैदा किया है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो मुशक्क़तें उसके नसीब में लिखी हैं अल्लाह ताला ने, उसी में अल्लाह ताला ने राहतें भी नसीब कर दी हैं। मगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इंसान हर वक्त मुशक्क़त में है। जिस तरह कायनात का निज़ाम चल रहा है, ज़मीन आसमान गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह इंसान भी गर्दिश कर रहा है। जब वो सो जाता है तो वो ख्वाबों में गर्दिश कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो ये निज़ाम मुसलसल जारी व सारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम गौर व तफक्कुर करें तो ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिस तक हम नहीं पहुंच सके हैं। जब इसमें गौर व तफक्कुर करते हैं, कुरान पाक में इरशाद है, जब इसमें गौर व तफक्कुर करते हैं तो हमें अल्लाह ताला की कायनात और उसका हुस्न नज़र आता है और अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। हर काम में कुदरत नज़र आती है अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें अपने रज़ा वाले कामों में लगा दे और गौर व तफक्कुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर चीज़ में अपनी ज़िंदगी पर गौर व तफक्कुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कहीं दुनियादारी में तो नहीं लगा हुआ। अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया भी और आखिरत की भी सामान की तैयारी करो। दुनिया तो अल्लाह ताला ने दुनिया के असबाब मुहैया कर दिए, इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और फिर एक टाइम यहाँ पर रहकर वापस आखिरत की तरफ पलट जाता है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया इसीलिए बनाई है कि दुनिया में रहकर हम आखिरत की तैयारी करें। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गौर व तफक्कुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और जब हम इस कायनात में गौर व तफक्कुर करते हैं तो हमें बहुत सारा इल्म हासिल होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम होती हैं कि हमारी अक़ल हैरान हो जाती है, हमारी अक़लें काम नहीं करती। और इस कदर अल्लाह ताला ने
दुनिया में इतना बेशुमार इल्म फैला रखा है कि हम जितना भी पढ़ें उतना ही कम है। जब भी हदीस शरीफ में है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लाहत तक, और ये भी कहा है कि इल्म हासिल करो तक चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। तो इल्म हासिल करने का बहुत ज़िक्र हुआ है, बहुत ताकीद की गई है। तो हमें अल्लाह ताला इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इल्म गौर तफक्कुर और तदब्बुर करने वाले बंदों को हासिल होता है। वो दुनिया को भी तस्खीर कर लेते हैं और अल्लाह ताला उनको रूहानियत से भी नवाज देता है। तो वो बंदे दुनिया पर भी उनका राज होता है और आखिरत को भी वो पा लेते हैं। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उन्हीं बंदों के लिए है जो गौर तफक्कुर और तदब्बुर करते हैं दुनिया में, और कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करते हैं, समझते हैं, और अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बिलाशुबा वही बंदे कामयाब हैं, वही बुलंदियों को छूने वाले हैं, और आखिरत भी ऐसे ही बंदों के लिए आखिरत में भी कामयाबी लिखी हुई है। तो अल्लाह ताला हमारा भी नाम उन बंदों में शामिल कर दे जो गौर तफक्कुर करने वाले, तदब्बुर करने वाले, अच्छी चीज़ों पर अमल करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटी के जो बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, और लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।